एक व्यक्ति का खर्च और उनके बचत मतलब सेविंग्स का अनुपात जो रेशियो है वो 3:1 है। उसका इनकम अगर 16% बढ़ जाता है, 16%, साथ ही साथ खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसका बचत कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए, इस मैथ को करने के लिए क्या बोला है कि हमें बोला गया है कि खर्च में जो वृद्धि हुआ है 20%, और पूछा जा रहा है कि उसका बचत कितना परसेंट होगा। तो हम पकड़ लेते हैं x%। तो बचत में वृद्धि है x% पकड़ा, खर्च में वृद्धि है 20% हुआ, और आय में जो अभी वृद्धि है वो 16% है। तो इसको जरा ठीक से समझिए। इसमें जो हमने है ना, इसमें हमने जो इस चीज को लिया हुआ है कि उसकी बचत जो है, उसकी जो बचत है उसको x% लिया। पहले का जो 3:1 है उसको अभी हम ध्यान में नहीं देते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी हमने 20% उसका आय बढ़ गया है, बचत में पकड़ लेता हूं x% बढ़ गया है। कहां से बढ़ा है? 16% से बढ़ा है। ठीक है ना, आय जो है उसकी 16% है। तो आय 16% है, वो बीच में रखते हैं। इसकी पोजीशनिंग को देखिए, खर्च में वृद्धि 20% है, बचत में वृद्धि x% है, आय में वृद्धि बीच में रखा। तो इस सभी रुपए में है। अब देखिए, खर्च में से वृद्धि 20 से 16 किया 4, इधर इधर हुआ 16 माइनस x। अब ये क्या है? 16 माइनस x क्या हुआ? 16 माइनस x जो उसका खर्च है, और 4 क्या है? वो उसकी बचत है जो पहले की हिसाब की है। तो वो क्या है? 3:1 के अनुपात में है। तो वहां से हमने निकाला 16x इजिकल टू 12, x इजिकल टू 4%। देखिए, इस मैथ को 3-4 बार करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है आप में। तो ये लेकिन ये एलिगेशन में बहुत फास्ट है। तो इसकी पोजीशनिंग एक बहुत बड़ी बात है जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इस पे जरूर ध्यान रखेंगे। अब इस सवाल को देखें, वो अनुपात क्या है जिसको निकालना है, वो रेशियो निकालना है जिसमें 192 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय को 194 रुपया 40 पैसे प्रति किलो मूल्य से बेचने पर 20% लाभ होता है। देखिए, दोनों जो ऊपर का चाय है वो खरीद भाव है 192 रुपया और 150 रुपया, लेकिन वो बोलता है कि 194 रुपये में बेचेगा और 20% प्रॉफिट होगा। तो उसको जब मिश्रण करके जो उसका जो भाव था उसको पहले निकालना होगा। तो हमने क्या क्या, मिश्रित चाय का क्रय मूल्य बोला। तो देखिए, 120% जब लाभ लेके बेचता है तो उसकी खरीद मूल्य क्या था? 100 रुपया है। तो 100/120 गुना 194.40, तो इससे निकल गया 162 रुपया पर किलो। अब तो बहुत आसान हो गया। चाय का प्रकार 192 रुपया है, सेकंड टाइप जो है 150 रुपया है, और मिला के हो जाता है 162 रुपया। तो हमने 162 से 150 घटाया तो 12 रुपया हो गया, 192 से 162 घटाया तो 30 रुपया हुआ। तो अभीष्ट अनुपात क्या हुआ? 12/30 बराबर 2/5, 2:5। तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खाली इसमें एक ही चीज को ध्यान में रखना होता है कि जो उसने 194 रुपया 40 पैसे जो बेचने की बात की है, तो 20% लाभ है, तो ओरिजिनली उसकी खरीद भाव मतलब मिश्रण बनाने के बाद उसकी भाव क्या होगा उसको निकालना काफी जरूरी हो जाता है। बस इसी चीज को जरा ध्यान में रखना पड़ता है। अब इस सवाल को देखें, एक पंसारी मतलब दुकानदार 60 रुपये प्रति किलो चावल तथा 65 रुपये प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलो से बेचने पर 10% फायदा हो। यह भी पिछले मैथ की तरह है। तो देखिए, इसमें बेचने वाली बात है तो खरीद भाव निकालना है। तो 168 रुपया 20 पैसे में वो खरीद के 10% लाभ किया है। मतलब अगर उसने 100 रुपये में 110 रुपये में बेचा है तो 10% लाभ है, तो मतलब खरीद भाव कितना होगा? 100 रुपया। तो हमने क्या किया? 68.2 गुना 100/110 ऐसे करके निकालते हैं तो 62 रुपया। तो फिर क्या है कि 60 रुपया का एक चावल है, 65 रुपये का चावल है, और दोनों मिलके मिलाने के बाद क्या हो जाता है? 62 रुपया का चावल हो जाता है। तो हमने लिखा 60 65 बीच में रख दिया 62 को।
अब देखिए 65 से 62 को घटाया तो 3 और 62 से 60 को घटाया तो 2, तो अनुपात क्या हो गया 3:2। ये भी पहले वाले सवाल का ही तरह है, खाली एक ही चीज को याद रखना है कि अगर बेचने की बात करता है तो उसको दोनों के मिश्रण को मिलाने के बाद उसकी खरीद भाव कितना होगा उसको निकालना काफी जरूरी है। इस सवाल को जरा देखें, 20 रुपए प्रति किलो चीनी को 15 रुपए प्रति किलो के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 16 रुपया प्रति किलो बेचने पर ना लाभ हो ना घाटा हो। मतलब क्या है कि 16 रुपया बेचने पे लाभ या घाटा नहीं होता है, उसके लिए अनुपात क्या होगा। तो 20 रुपए किलोग्राम लिखा, उधर 15 रुपए किलोग्राम देखा, अल्टीमेटली उसको 16 रुपए करके बेचना है। तो 16 रुपए किया तो 20 से 16 घटा दिया तो 4 हो गया नीचे, इधर 16 से 15 घटा दिया 1 हो गया। तो अभीष्ट अनुपात क्या होगा 1:4। मतलब चीनी फर्स्ट टाइप का चीनी जो 20 रुपया किलोग्राम है उसका 1 भाग और 15 रुपए किलोग्राम वाले चीनी का 4 भाग अगर मिलाया जाएगा तो वैसे में उसको ना प्रॉफिट होगा ना घाटा होगा। अब जरा इस सवाल को भी देखें, ये भी सवाल ऑलमोस्ट पीछे के 3 सवालों की तरह है, तो भी एक बार कर लेते हैं। एक पंसारी 32 रुपए प्रति किलो चाय तथा 25 रुपए प्रति किलो के साथ किस अनुपात में मिलाए कि ताकि मिश्रण चाय को 32 रुपया 40 पैसा प्रति किलो से बेचने पर 20% का फायदा होता है। तो वहां पे भी है कि 20% का फायदा होता है, तो मिलाने के बाद या खरीद भाव हम पकड़ते हैं ना, क्रय मूल्य क्या होगा उसका, दोनों चावल को मिलाने के बाद, चाय को मिलाने के बाद, तो वही है 100/120 गुना 32 रुपया 40 पैसा बराबर आ गया काट कूट के 27 रुपया। तो हमने 27 को बीच में रख दिया। अब है कि 32 से 27 को घटाया तो 5 हुआ, इधर 27 से 25 को घटाया तो 2 हुआ। तो अभीष्ट अनुपात जो होगा 2:5। मतलब 32 रुपये चावल के 2 भाग को 25 रुपये चावल के 5 भाग को अगर मिलाएगा तो उसकी कीमत हो जाएगी 27 रुपये, और 27 रुपये चावल को जो जब 32 रुपये 40 पैसे से बेचेगा तो उसको 20% की फायदा होगा। तो इस तरह एलिगेशंस के अब केवल 4 और 5 ही मैथ हैं जो अगले स्लाइड में करेंगे। तो मोटा मोटी एलिगेशन के बेस करके हम जितने मैथ बना सकते हैं उसका हमने अलग से एक खाका खींचा, और इनको बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि इसमें प्लेसमेंट की एक बहुत बड़ी बात आ जाती है।